आज हम डिस्कस करेंगे सेट। सेट के बारे में एनसीईआरटी क्लास 11th का ये फर्स्ट चैप्टर है आपका। क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, सेट है। तो आज हम सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है क्लास 11th पे, जो कि क्या है कि हम सेट का डेफिनेशन इसमें पढ़ेंगे और सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सेट का डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, सेट का जो डेफिनेशन होता है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, या इसी डेफिनेशन को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों का मीनिंग सेम है, बस वर्ड को आगे पीछे हमने किया है यहाँ पे। तो अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, या आप बोले कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब आपको तो ये डेफिनेशन पता चल गया है, बट आपको ये नहीं पता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन किस टाइप का कलेक्शन होता है। तो हम यहाँ पर वेल डिफाइंड कलेक्शन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होगा। तो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं कि देखो, ऐसा कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ध्यान रखेंगे कि ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। बट वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है कि ऐसा कलेक्शन जो पर्सन से दूसरे पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर जिसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं कि टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स का कलेक्शन। ध्यान रखेंगे, बॉलीवुड एक्टर्स, ठीक है। मैंने क्या बोला कि भाई कलेक्शन में ले रहा हूं कौन सा, कि टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स। तो मैंने सबसे पहले अजय से इस कलेक्शन के बारे में पूछा। किससे पूछा? अजय से। तो अजय ने जो बताया कि भाई इसमें एक तो है अजय देवगन, दूसरा है सुनील शेट्टी, तीसरा इसने बताया संजय दत्त, फिर इसने बताया शाहिद कपूर, फिर इसने बताया अनिल कपूर, ठीक है। तो इसने जो टॉप 5 बताया, ये बताया किसने? अजय ने। फिर मैंने यही क्वेश्चन किससे पूछा? विजय से। तो विजय बता रहा है कि नहीं, ये इसका जो टॉप 5 है वो अलग है। इसने बताया कि सलमान खान, शाहिद कपूर, संजय कपूर, अजय देवगन, और एक इसने बताया है यहाँ पे, एक कोई सा भी ले लीजिए, क्या ले अपन, इसने क्या बताया एक और, ये बता रहे हैं नसरुद्दीन साहब। तो इसने जो टॉप 5 बताया ये है, और इसने जो टॉप 5 बताया ये है। दोनों में क्या है, डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है। तो जब दोनों अलग अलग कलेक्शन है तो इस टाइप का कलेक्शन जो होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि हमने बोला कि टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स क्या होंगे, तो अजय ने जो बताया, किसने बताया कि ये वाले टॉप 5 होंगे, और विजय ने बताया कि ये वाले टॉप 5 एक्टर्स होंगे आपके बॉलीवुड। पर दोनों जो कलेक्शन है वो क्या है, अलग अलग है। इसका कलेक्शन अलग है और इसका कलेक्शन अलग है। तो ये वाले दोनों कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। अजय और विजय पे, अजय से विजय पे ये चेंज हो गया है, तो ये चेंज हो गया, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन आपका नहीं होगा। ध्यान रखिए, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। ये तो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ऐसे कलेक्शन सेट भी नहीं बनाएंगे, ये भी कंफर्म है। अब मैं बताता हूँ कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होगा। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन के लिए सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। तो ये तो आपको पॉज करके नोट कर लें, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं वेल डिफाइंड कलेक्शन का। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन के लिए सिंपल सा एग्जांपल, मैंने बोला कि ये कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। मैंने एक कलेक्शन लिया है जिसमें इवन नंबर लिए हैं लेस देन 10। ध्यान रखेंगे, लेस देन 10 या फिर लेस देन 8 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेस देन 8, ठीक है। मैंने क्या लिया है, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 8।
ठीक है, तो इस कलेक्शन पर अपन चर्चा करते हैं। यही कलेक्शन के बारे में मैंने अजय से पूछा और इसी के बारे में अपन ने विजय से पूछ लिया। तो अजय जो बताता है कि सर आपका लेस देन 8 इवन नंबर्स क्या होंगे 2, 4, 6, और इसी के बारे में जो विजय बता रहा है, ये बल भी बता रहा है कि 2, 4, 6, और आप किसी भी पर्सन से पूछेंगे आंसर यही का यही आएगा। ठीक है, कि अजय ने बताया ये और विजय ने बताया ये, तो आप किसी भी पर्सन से पूछेंगे आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस टाइप के कलेक्शन जिसका आंसर या जो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है, ऐसे कलेक्शन क्या कहलाते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ध्यान रखेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में हम यही पढ़ेंगे कि कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आपको इतना डेफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होते हैं, ऐसे कलेक्शन जिनका मीनिंग पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, वो कलेक्शन क्या कहलाएंगे, आपके वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब आप समझ गए होंगे कि कौन से कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं। मतलब ऐसे कलेक्शन जिसका आंसर सभी पर्सन के लिए क्या होता है, सेम होता है। मतलब किसी भी पर्सन से आप पूछो उस कलेक्शन के बारे में तो उसका वही आंसर होना चाहिए जो किसी और पर्सन का है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऐसे कलेक्शन क्या कहलाते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ वेल डिफाइंड का। तो वेल डिफाइंड का देखो सिंपल सा एग्जांपल है, अपन ले लेते हैं, इसमें ही लेते हैं अपन, यहाँ पे ओड नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए कि कलेक्शन ऑफ ओड नंबर्स लेस देन 10 ले लो, लेस देन 10 से छोटे सभी ओड नंबर। ठीक है, लेस देन 10, हाँ 10 से छोटे ही ओड नंबर होंगे, 10 तो ओड नंबर में आता ही नहीं है वैसे भी। तो 10 से छोटे सभी ओड नंबर का कलेक्शन, यही किसी से भी पूछ लो, आप पूछ लो किससे, मैं अब पूछ लेता हूँ। मैंने पूछा गोलू से कि भाई ओड नंबर बता, भाई लेस देन 10 ओड नंबर क्या होता है। तो जो गोलू ने बताया, गोलू क्या बता रहा है कि सर आपका ओड नंबर होगा 1, 3, 5, 7, 9, ये आपके ओड नंबर होंगे। ठीक है, फिर गोलू के बाद अपन ने किसी और से पूछ लिया, मान लो सुमित से पूछ लिया। सुमित बता रहा है कि सर ओड नंबर यही होना चाहिए, 1, 3, 5, 7 और 9 होना क्या चाहिए, यही है। तो जो गोलू ने बताया और सुमित ने बताया, इन्होंने ये ओड नंबर बताया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि ये वाले कलेक्शन जिसका मीनिंग पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे कलेक्शन को वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलते हैं। और यदि वो कलेक्शन वेल डिफाइंड बन गया है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में यही डिस्कस करेंगे कि कौन से कलेक्शन सेट है और कौन से कलेक्शन सेट नहीं है, ये अपन को वहां पे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। चलिए अब अपन बात करते हैं कि सेट का नोटेशन क्या होता है और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आपको वेल डिफाइंड का क्लियर हो जाना चाहिए मीनिंग, या फिर वीडियो को बैक करके आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं कि क्या मैंने यहाँ पे बताया है आपको। ठीक है, सिंपल सा बात है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन जिसका मीनिंग पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन आपका होता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो मैं उसके पहले आपको बता देता हूँ कि सेट का नोटेशन क्या होता है, सेट को किससे डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो सेट का जो नोटेशन होता है, सेट का नोटेशन जो होता है, नोटेशन ऑफ अ सेट, नोटेशन ऑफ सेट, सेट का नोटेशन क्या होता है स्टूडेंट ध्यान देंगे कि सेट का जो नोटेशन होता है कैपिटल लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं A, B, C, D, X, Y, Z, ये नोटेशन किसके लिए होते हैं, सेट का नोटेशन होता है। ठीक है, तो सेट को किससे डिनोट किया जाता है, A, B, C, D, X, Y, Z जो भी है इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स होते हैं, उससे अपन इसको डिनोट करते हैं सेट को। यानी कि किसी भी सेट को लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैपिटल लेटर्स का, किसके, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स का अपन यूज करते हैं। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, इंग्लिश अल्फाबेट के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उससे अपन सेट को डिनोट करते हैं, यानी कि सेट का नोटेशन ये सभी होते हैं। अब इनके एलिमेंट्स जो होते हैं, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसको डिनोट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट के जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनका यूज करते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा, जो इंग्लिश अल्फाबेट की स्मॉल लेटर्स होते हैं उनका यूज हम सेट का
जो सेट के एलिमेंट्स है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। तो ध्यान रहेगा स्टूडेंट, कैपिटल लेटर से जो हम करते हैं सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्मॉल लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं। तो इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आप अपन रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो आप जान लीजिए कि सेट को का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसके बारे में मैं एलिमेंट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट। तो ये ऑब्जेक्ट को कभी कभी हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं। यानी कि बुक्स में तो यही यूज होगा एलिमेंट्स। क्या यूज होगा स्टूडेंट, एलिमेंट्स। ये इसको मेंबर भी बोला जाता है, पर मेंबर का हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, हम एलिमेंट्स का यूज करेंगे, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट्स की जगह एलिमेंट्स का भी यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अब इसका रिप्रेजेंट